हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आजकल महिलाओं को बहुत सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज होते हैं। उन्हीं में से एक इशू है वीक यूट्रस, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा वो कंसीव तो कर लेती हैं लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। बच्चा 1 या 2 महीने के बाद अबॉर्ट हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण होता है उनका वीक यूट्रस। गर्भाशय की जो मसल्स हैं वो इतनी ज्यादा वीक होती हैं कि जिसकी वजह से वो बच्चे के वजन को होल्ड नहीं कर पाती हैं। तो उसको योगा के थ्रू हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसी के लिए मैं आज आपको बता रही हूँ योगा फॉर स्ट्रॉन्ग यूट्रस। तो सबसे पहला आसन है कौण आसन। कौण आसन के लिए आप अपने मैट पे खड़े होइएगा और अपने दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का गैप करके रखिएगा। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए साइड में से ऊपर लेकर जाइएगा और दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में सिर के ऊपर मिलाइएगा। अब एक्सहेल करते हुए देखिए आउटसाइड अपने नीज को बैंड कीजिएगा। इस तरह से आपको आगे झुकना नहीं है, बैकबोन सीधी रहेगी। आप चाहें तो हाथों को इस तरह से भी चेस्ट के सामने भी लेकर आ सकते हैं, रख सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट आसन है कौण आसन, यूट्रस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, साथ ही हिप्स थाइस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहां पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए। तो इस तरह से इस आसन को जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। कोशिश कीजिएगा 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के लिए होल्ड करने की और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस से आइएगा। नीज को सीधा कीजिएगा, हाथों को ऊपर खोलिएगा एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को साइड में से नीचे लेकर आइएगा। इस कौण आसन को आपको 3 से 5 बार रिपीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आसन है मल आसन, जिसको कि गार्लैंड पोज भी बोलते हैं। तो गार्लैंड पोज के लिए लगभग 1.5 फीट का गैप करके रखिएगा अपनी हील्स में और टोस को थोड़ा आउटसाइड बाहर खोल के रखिएगा। अब इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में आइएगा, इनहेल कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए इस तरह से नीचे आइएगा। आपको पूरी तरह से बैठना नहीं है, आपके हिप्स ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठे हुए रहेंगे और अपनी एल्बोज से आप अपनी नीज को बाहर की तरफ पुश करके रखिएगा। इस तरह से चेस्ट को ओपन करके रखिएगा, फेस सामने, गर्दन सीधी। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पोजीशन को जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिएगा। जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है वो इस आसन को ना करें। इसका नाम है गार्लैंड पोज, मलासन। बहुत ही बेस्ट आसन है। गर्भाशय की दीवार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यूट्रस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो हमारा नेक्स्ट आसन है वीरभद्रासन या फिर वॉरियर पोज। वॉरियर पोज के लिए आप अपने मैट पे खड़े हो जाइएगा, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करके रखेंगे, लगभग 4 फीट का गैप। आप अपने राइट टो को राइट साइड में रखिएगा इस तरह से और दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर की हाइट पे ओपन कीजिएगा। इनहेल कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए देखिए इस तरह से अपने राइट नी को बैंड कीजिएगा, जितना बैंड कर सकते हैं। यहां से देखिए पूरा आपकी थाइस की मसल स्ट्रेच रहेंगी। चिन को शोल्डर की लाइन में लेकर आइएगा, जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा। ये वॉरियर पोज का फर्स्ट वेरिएशन है। सेकंड वेरिएशन में आप अपने हथेली को ऊपर की तरफ रखिएगा, इस तरह से चिन्ह मुद्रा बनाइएगा, ज्ञान मुद्रा बनाइएगा और इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को सिर के ऊपर लेकर जाइएगा।
सिर को, गर्दन को, अपर बॉडी को भी पूरा पीछे लेकर जाइएगा और अपने लेफ्ट हैंड को थाई से टच कीजिएगा, पैर से टच कीजिएगा। इनहेल करते हुए पूरा पीछे लेकर जाइएगा। जितनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आइएगा, थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा। थर्ड वेरिएशन है, अपने टोर्सो को भी थोड़ा सा राइट साइड में टर्न कीजिएगा और इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में आइएगा। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सिर के पीछे लेकर जाइएगा, नी को, राइट नी को बैंड कीजिएगा, पीछे वाला पैर का जो नी है वो सीधा रहेगा। बैलेंस करते हुए जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेकर जाइएगा। एक्सेल करते धीरे धीरे वापस आइएगा। जितनी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। इस तरह से ये तीनों ही वेरिएशंस आपको कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करना है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना होल्ड करके रखिएगा। बहुत ही बेस्ट है यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नमस्कार।